गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज संडे का दिन था और मेरी सुबह की शुरुआत होती है 3 बजे से। सुबह उठ के फ्रेश होके मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। चैनल पे जुड़े नए लोगों को मैं बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को लेके घर से थोड़ा दूर एक रूम किराए पे लेके रहती हूँ और मैं अपनी तैयारी करती हूँ और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी इस यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा अप्रैल में मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया था। शुरुआत में तो वीडियो डाला लेकिन फिर उतना आइडिया नहीं था तो मई में सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। फिर इसके बाद 15 जून के बाद मैंने इस पर रेगुलर वीडियो डालना शुरू किया और जब जुलाई में बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की डेट आई तो उस बीच लगभग 20 दिनों का गैप हो गया था और फिर इसके बाद मैंने अगस्त से कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू किया और मेरे चैनल की ग्रोथ भी अगस्त के बाद से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तभी उसमें अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो इसी तरह यूट्यूब चैनल भी है कि अगर हम इस पर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस लाइफ में चाहे हम जिस फील्ड में जो भी वर्क करें और उसका सबसे मेन मकसद यही होता है कि उसमें लगातार परिश्रम करते रहना है, तभी हमें जाके एक न एक दिन सफलता मिलेगी। वो चाहे जो भी फील्ड हो सकती है, चाहे हमारी पढ़ाई हो या अदर कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें लगातार अपना हर दिन अपनी मेहनत करते रहना है। हमें बस यही थॉट डेवलप करना है कि हमें हर दिन जो भी टाइम हमारे पास मिल रहा है उसमें हमें अपना बेस्ट देना है, बाकी आगे उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। और ये है मेरे गांव का व्यू। गांव में कुछ इस तरह से इस टाइम का मौसम है कि धान की खेती तैयार हो चुकी है और सच में गांव में जाने के बाद 3-4 दिन कब किस तरह से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच रह के पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन उस बीच पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से टाइम निकाल के दीपावली वाले दिन अपनी अच्छी खासी पढ़ाई की थी। दीपावली के दिन मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 4 बजे से। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे का सुबह में मेरे पास फ्री टाइम था, तो उस टाइम को मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ किया था और शाम को भी लगभग 2-3 घंटे का टाइम मिल गया था, जिसकी वजह से दीपावली के दिन मैंने लगभग 4-5 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। और यार सच बताओ ना कि जब तक हम किसी काबिल नहीं बन जाते तो कि कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो उस तरह का एंजॉय नहीं आता। ऊपर से तो हम खुश देखते हैं लेकिन हमारी अंतरात्मा हमेशा दुखी ही रहती है कि काश हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम भी कुछ करने लगे तो हम भी इस फेस्टिवल का अच्छे से एंजॉय करें। इस दीपावली पे मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया है कि ये दीपावली तो चाहे जैसे बीती, लेकिन अगली दीपावली मैं अपने दम पे मनाऊंगी और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उसे ज़रूर करूँगी। इस चैलेंज के लिए मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया है कि मैं मई तक वेट करूँगी कि अगर यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं देखूँगी कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लूँगी और अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। इसके लिए मैं अभी नवंबर से लेके इसके बाद जो भी मेरे पास टाइम है उसमें मैं हर दिन अपनी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करूँगी, जिससे कि मेरा सारा सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए और मुझे अगर स्कूल ज्वाइन करना पड़े तो मुझे उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ कब तक रह पाऊँगी। फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि कुछ भी पता नहीं है कि कितने महीने यहाँ पे रह सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने घर वालों से भी कह दिया है कि मैं आपके ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी और फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहूँगी। अब जो भी करना होगा मुझे खुद से करना होगा।
नहीं तो मैं आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने अब 6 महीने का टाइम लिया है कि 6 महीने मैं फैमिली के खर्चे से अपनी पढ़ाई करूँगी। इसके बाद मैं अपनी तैयारी करने के खर्चे खुद से उठाऊँगी। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैंने अपना ये चैलेंज स्वीकार किया है और इस चैलेंज को लेने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आया है। क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मंडे का दिन है और ये मेरा वीडियो भी मंडे को ही आप लोगों तक जाएगा। और मैंने अपना एसटीडी संडे से शुरुआत की है और संडे के दिन मेरी नींद 3 बजे ही खुल गई और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने लगातार पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे अंदर ये एक डर है कि अगर ये मेरा टाइम निकल गया तो फिर अब मेरे हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे ये जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है। और इसी तरह मंडे की सुबह भी हुआ। सुबह मेरी नींद 3 बजे तो नहीं लेकिन 4 बजे खुल गई थी और फिर मैंने 2 घंटे की अपनी पढ़ाई को किया है और अब आगे लगातार इसी तरह से मैं अपनी तैयारी करूँगी कि ताकि मेरा सारा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब इससे पहले जो भी लापरवाहियाँ हुई हैं, मैं अब दोबारा से वो सारी लापरवाहियाँ नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मेरे पास सीमित समय है। तो इस समय को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। ये जो मैंने चैलेंज लिया है, ये चैलेंज इतना भी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आएँगी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं और उन बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे बस अकेले ही हैं। तो मुझे उनकी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मुझे ये चैलेंज पूरा करना है। लेकिन फिर भी चाहे जो भी मुश्किलें आएँगी, अगर चैलेंज ले लिया है तो उसे पूरा भी मैं ही करूँगी। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि यूपी में तो लग ही नहीं रहा है कि अब वैकेंसी आने की कोई उम्मीदें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपना प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि चाहे जब भी अगर वैकेंसी आएगी भी तो उसमें तो टाइम मिलने वाला नहीं है। तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसे मुझे बहुत अच्छे से यूज़ करना है और अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड अच्छी खासी बनानी है कि आगे जब भी मुझे मौका मिले तो मैं उसमें बेहतर कर सकूं और मुझे ये न पछतावा हो कि मैंने जो टाइम मिला था उसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं अब हर दिन अपने पढ़ाई में अपना बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।